हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ेंगे। अक्सर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमें अक्सर बार बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ जाती है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इसलिए हम जानेंगे कि खुद से इसको हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट में क्या है, बच्चे की स्थिति क्या है। दोस्तों, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अक्सर हमें कोई भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो या फिर एक्सरे रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ने को कहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन हो या फिर मैट्रिक हो, जो भी हो, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पता होनी चाहिए उन लोगों को ये एक अलग सेक्टर की चीज़ है। इनसे ग्रेजुएशन और अन्य पढ़ाई से ये अलग है। इसलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी हर किसी को रखनी चाहिए। देर नहीं करते हुए हम रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक रिपोर्ट है हमारे पास, ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, झुमावती हॉस्पिटल का, जो हमारे अगल बगल का आदमी कोई हमसे कहा है कि इसके बारे में कुछ बताना है कि इसमें क्या है नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो रिपोर्ट देखने से पहले दोस्तों, मैं एक बेसिक जानकारी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बच्चे का कौन से वीक में कौन सा ऑर्गन या अंग उसका डेवलप होता है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है या फिर प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो उस समय हम बच्चे को जायगोट कहते हैं। उसके बाद 8 हफ्ते या फिर 2 महीने तक के बच्चे को एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके बाद 9वें हफ्ते से लेकर उसके जन्म तक के बच्चे को फेटस कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये झुमावती हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, साहिबगंज। तो मैंने इसी को देखकर आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ, और साथ में मैंने एक और रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ जो कि इसका जेरोक्स कॉपी है सेम। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी वगैरह में लिखा हुआ है। अब इसमें जो है पार्ट एग्जामिन्ड है OBST, यानी कि किस चीज़ का हम एग्जामिन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो वो है OBST, ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उनसे जन्म से संबंधित, यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक जो भी प्रोसेस, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी हो, वो सभी हो रही है यहाँ पे, यानी बच्चे की जानकारी मिल रही है। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बच्चे की रिपोर्ट है, बच्चे की जानकारी की रिपोर्ट है। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है सबसे ऊपर में कि फेटल एनाटॉमी एंड बायोमेट्रिक प्रोफाइल। फेटल मीन्स दोस्तों, मैंने बताया है कि फेटल जो होता है, फेटल मतलब होता है भ्रूण या बच्चा, जो बच्चे होते हैं, फेटस भी बोल सकते हैं उसको। तो फेटल यानी कि भ्रूण की एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना, बच्चे की शारीरिक रचना, और जो है उसकी रूपरेखा क्या है वो नीचे जितने भी है वो दर्शाए गए हैं। इसलिए इसको हेडिंग में दिया गया है कि बच्चे की रूपरेखा स्थिति क्या है। उसके बाद है फॉलिकल डेवलपमेंट सर्विलेंस। फॉलिकल मतलब कि फॉलिकल जो भ्रूण जो होती है उसके डेवलपमेंट के का जो निगरानी हो रहा है, किस तरह से विकास कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद उसके बारे में नीचे दिया गया है। नंबर सिग्नल, कभी कभी रिपोर्ट में लिखा जाता है नंबर ऑफ फेटस, यानी कि बच्चे की संख्या, कि पेट में कितने बच्चे हैं, उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है सिंगल, किसी का अगर 2 रहेगा तो डबल लिखा रहेगा, मल्टीपल लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फेटस, बच्चे की संख्या सिंगल है, यानी एक ही बच्चे हैं। उसके बाद है ग्रोस बॉडी मूवमेंट। ग्रोस बॉडी मूवमेंट मतलब कि बच्चे की जो बॉडी, शरीर का जो मूवमेंट है, गतिविधि है, वो कैसा है, एक्टिव है, मतलब कि सही है। उसके बाद है फेटल हार्ट रेट। फेटल मतलब तो आप लोगों को बताया गया है कि बच्चा फेटस हो या फेटल हो, बच्चा बोले या फिर भ्रूण बोले। फेटल हार्ट रेट, बच्चे की दिल की धड़कन कितनी है, 138 बीट्स पर मिनट, 138 बीट्स पर मिनट। दोस्तों, इसे हम और भी क्लियर करते हैं कि जो बच्चे का जो बीट्स पर मिनट होती है, हार्ट रेट, वो जो होती है 120 से लेकर 160 होती है। अगर आपके रिपोर्ट में 120 से लेकर 160 के बीच हो तो समझ लेना कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 138 है तो इसका मतलब ये सही है। दोस्तों, अब आते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में कभी किसी के रिपोर्ट में सिफालिक होता है या फिर किसी के ब्रीच होते हैं, किसी के लिम्स होते हैं। हालांकि यहाँ सिफालिक है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए लिख दिया है ब्रीच और लिम्स किसी किसी में हो जाती है। सिफालिक एट प्रेजेंट का मतलब है कि बच्चे की सर नीचे है और पैर ऊपर है, यानी बच्चे सही सलामत है,
जैसा कि होना चाहिए नॉर्मल। और आते हैं ब्रीच में। अगर सिफालिक के जगह में ब्रीच लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि बच्चे के सर ऊपर है और पैर नीचे है। और अगर लिम्स रहे तो लिम्स में होता है कि बच्चे के सर ऊपर होता है और पैर नीचे, लेकिन इसमें एक पैर बाहर निकल जाता है और एक पैर जो है अंदर ही फंसा रहता है, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। और इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, कई बार जो गांव के लोग होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, अगर वो इस सिचुएशन को अगर झेलना पड़े उसको कभी ऐसे, तो वो अगर ज़बरदस्ती करे ऐसे स्थिति में कि पैर एक अंदर फंसा रहे और उसे खींचने की कोशिश करे तो एक पैर उसका टूट भी सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। दोस्तों अब आता है लाई में। लाई का मतलब होता है कि बच्चे किस लाइन में है, बच्चे किस तरह से सोए हैं या इस तरह उसका सिचुएशन क्या है, किस टाइप से है वो। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल हो तो समझना है कि बच्चे की सर जो है नीचे है, पैर ऊपर है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए सेम उसी तरह है। अगर ट्रांसवर्स रहे तो समझ लेना है कि बच्चे बिल्कुल जैसे बिस्तर में सोते हैं सेम उसी तरह से है, बिल्कुल तिरछी टाइप का, जो जैसे बच्चे को सुलाते हैं तो उसी तरह पेट में जैसे कि सोए हुए हैं उस टाइप से होते हैं ट्रांसवर्स का मतलब। अगर है ओब्लिक तो ओब्लिक का मतलब होता है कि बच्चे बिल्कुल टेढ़े तिरछे टाइप का होगा। आते हैं अगला, जेस्टेशन एज एंड ग्रोथ असेसमेंट जो है बोलता है एज के हिसाब से एज कितना हुआ और उसके हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ, इसका मतलब होता है कि खोपड़ी से लेकर जो कमर तक की लंबाई होती है उसकी लंबाई क्या है। उसके बाद है BPD बाइपेरिटल डायमीटर। इनका मीन्स होता है कि चेहरे, मैंने यहाँ पे हिंदी पे सबसे आगे लिख दिया है कि चेहरे के जो डायमीटर व्यास होता है बिल्कुल चेहरे का, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है 7.63 सेंटीमीटर। उसके बाद HC का मतलब होता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस मतलब होता है सिर का दिया है 27.92 सेंटीमीटर। एंड FL है फीमर लेंथ। फीमर जो है तो बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जांग, फीमर में जांग होता है, जो FL उसका लेंथ दिया है 5.79 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में है AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो सर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है कि एब्डोमिनल मतलब होता है पेट, स्टमक। तो पेट का जो है कितना है, पूरे पेट का व्यास 27.29 सेंटीमीटर। तो इससे पता चल जाता है ये बिल्कुल इजी है। आते हैं प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा को समझते हैं क्या है। प्लेसेंटा यहाँ पे पोस्टीरियर दिया हुआ है और किसी का एंटीरियर भी होता है। तो इनमें से कोई भी प्लेसेंटा में पोस्टीरियर एंटीरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी रहने से होगा। पोस्टीरियर भी रहने से सही है, एंटीरियर भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर के मतलब होता है कि बच्चे की नाभि से एक नली जुड़ी होती है प्लेसेंटा तक, जिसके माध्यम से शिशु का पालन पोषण होता है। जो भी खाना मिलता है शिशु को पेट के अंदर वो प्लेसेंटा से ही मिलती है। फिर आता है लीकर। लीकर का मतलब होता है कि बच्चा जिस थैली में बंद होता है उसी थैली में पानी के जैसा एक लिक्विड होती है जिसे हम लीकर कहते हैं। कभी कभी सुनते हैं कि पानी की थैली फट गई या फिर पानी बाहर आ गया है, पानी कम है, तो जो वो पानी रहती है उसी को हम लीकर कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है लीकर एडेक्वेट। लीकर एडेक्वेट का मतलब है कि पानी है। अगर अब्सेंट रहे तो यहाँ अब्सेंट लिखा रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया खुद से। अगर नहीं रहे पानी उसमें तो अब्सेंट लिखा रहेगा, और अगर है पानी तो एडेक्वेट लिखा रहेगा। एडेक्वेट मतलब है कि ठीक ठाक है, पानी है तो सब ठीक है। अगर अब्सेंट लिखा रहे तो ये दुख होना है आपको कि ये नहीं है। कंपोजिट रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं कि एज ऑफ फीटस यानी जो बच्चे का जो है उम्र कितना हो गई है, जो पेट में बच्चे हैं उसके 30 वीक एंड 5 डेज है, यानी 7 महीने 5 दिन हो गए हैं। और फेटल वेट बच्चे की वज़न जो 1 kg 661 ग्राम है प्लस 249 ग्राम। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट EDD से इसको शॉर्ट फॉर्म है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो इसका मतलब होता है कि कब इसका डिलीवरी डेट हो सकती है, डिलीवर कब हो सकती है। तो 8/4/2022 को दिया गया। तो लीजिए यहाँ पे इंपेरिजन, किसी भी रिपोर्ट में लास्ट में एक्सरे के हो या फिर अल्ट्रासाउंड हो, जो भी हो, तो लास्ट में इंपेरिजन ज़रूर लिखते हैं डॉक्टर्स कि लास्ट में जितने भी ये जो रिपोर्ट हैं उनके जो लास्ट में रिजल्ट क्या है
वो इंपेरिजन लास्ट में ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल एलाइव फिटस, मतलब एक बच्चा है वो एलाइव है, जीवित है। एंड एडेक्वेट लिक्योर लिकर, इसके बारे में भी बता चुके हैं हम कि लिक्योर जो पानी की थैली होती है वो भी सही सलामत है। पोस्टीरियर प्लेसेंटा के बारे में भी मैंने बताया है। और सिफालिक एट प्रजेंट ये भी बता चुके हैं, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। हाँ तो गाइज, आज हम जो बनाए हैं ये वीडियो प्रेगनेंसी रिपोर्ट का जो रिव्यू किए हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये सब वीडियो बनाने में आज में हमारा पहला वीडियो है और इनको बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है। तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा है।